हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सेइंग वी हैव असर्शन एंड रीजन. इनके बेस पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए ए बी सी डी ई. वी हैव टू टेल विच वन इज करेक्ट. असर्शन कह रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेंजीन का एंड हेक्साड्यूटेरोबेंजीन का, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है. ओके, उनका रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, बेंजीन और हेक्साड्यूटेरोबेंजीन. ओके, सो वी हैव रीजन फॉर इट कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. सो जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन नाइट्रेशन रेट्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ नाइट्रेशन की बात करें, सो दैट विल बी द की कॉन्सेप्ट. तो देखो, रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन एंड हेक्साड्यूटेरोबेंजीन जो होता है इट इज सेम. रेट्स फॉर नाइट्रेशन आर सेम. व्हाई? फॉर बोथ benzene as well as the next compound, that is hexadeuterobenzene. Okay, so why this is so? Why are we saying कि इनके जो रेट्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? नाइट्रेशन because nitration depends upon. ठीक है, नाइट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ओके, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है तो उस पे डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, right? So carbon and deuterium bond, we can say carbon and deuterium bond is stronger than carbon and hydrogen bond. Okay, so this bond is stronger than carbon and hydrogen bond. Bond strength of carbon and deuterium is stronger than carbon and hydrogen. So here, changing a hydrogen atom to deuterium in CH bond represents a 100% increase in the mass. And here the mass of an atom affects the vibration frequency of the chemical bond that it forms. तो हम कह सकते हैं even if जो इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन है वो नियरली आइडेंटिकल होता है, the heavier atom will lead to lower vibration frequency, या फिर हम कह सकते हैं lower zero point energy. Okay, heavier atoms will lead to lower vibration frequency or will have lower zero point energy. ओके, सो जब जीरो लोअर पॉइंट एनर्जी होती है ना, तो ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है बॉन्ड ब्रेक करने पे. वी कैन से मोर एनर्जी इज सप्लाइड टू ब्रेक जीरो पॉइंट एनर्जी बॉन्ड. मतलब जिस बॉन्ड की जीरो पॉइंट एनर्जी ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. एंड हेंस इससे क्या होता है, हायर एक्टिवेशन एनर्जी बॉन्ड क्लीवेज के लिए लगती है. एंड हेंस कार्बन, वी कैन से हायर एक्टिवेशन energy
for bond cleavage. Okay, therefore we can say कार्बन और ड्यूटेरियम का बॉन्ड is stronger than carbon and hydrogen का bond. So in the first reaction, rate of nitration of benzene or hexadeuterobenzene, they are different. But in the very first statement मैंने कहा था कि इनकी जो rate of nitration होता है that is same. We mentioned it here, है ना, rate of nitrogen जो होता है वो same होता है. ऐसा क्यों? वी हैव रीजन फॉर इट, क्योंकि नाइट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड हेंस फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड. दिस इज अगेन रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द हेवियर बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड वी हैव लेस फ्रीक्वेंसी और lower zero point energy, and lower zero point energy of carbon and hydrogen will have lower activation energy for bond cleavage, and hence we can say carbon and deuterium bond is more stronger in comparison to carbon and hydrogen bond, and hence option C is again option R is again wrong. So both of the options are wrong, so we can say both A and R are false. We have option E as the correct answer to the question. This will be our final answer. I hope you understood. Thank you, students.